Good morning, students. Next topic for the theory of probability is mathematical expectation. Again, here the mathematical expectation having the two topics. One, we have to find out the mathematical expectation for the discrete random variable as well as the continuous random variable. Already we know that what is the discrete. What is discrete? Finite or countably infinite. मतलब finite होंगी तो discrete रहेगी और काउंट हो रही है पर बहुत इनफाइनाइट है इज अगेन द डिस्क्रीट बट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट के लिए हम समेशन यूज करते हैं, है ना. डिस्क्रीट के लिए हम क्या करते हैं? समेशन यूज करते हैं और इंटीग्रेशन ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं. अब व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? ध्यान दो. सपोज x की वैल्यू है 1, 2, 3. 1 की वैल्यू है x की वैल्यू है 1, 2, 3. अगर आपको बोला है व्हाट इज द मीन ऑफ x, व्हाट इज द मीन ऑफ x, क्या करते मीन ऑफ x के लिए? 1 + 2 + 3. हाउ मेनी नंबर? 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? 3. सो आंसर ऑफ दिस वन इज व्हाट? 1 + 2 3, 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय व्हाट? 3. So what is the mean value? Mean value is 2. Mean value is. So same for the mathematical expectation. Same for the mathematical expectation. अब मुझे बताओ वो definition of mathematical expectation for discrete random variable. Suppose let x1, x2, x3 up to the so on xn are discrete random variable with probability function What is the probability function? f of x1. ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? x1 की. x2 आने के चांसेस कितने हैं? चांसेस f of x3 चांसेस इसके हैं. अब तो सो ऑन इसके चांसेस कितने हैं? f of x1. then x1 into f of x1 plus x2 into f of x2 plus x3 into f of x3 plus so on xn into f of xn is nothing but the expected. मतलब मीन के साथ, है ना. यहाँ मीन जिस तरीके से है उसी तरीके से जो भी रैंडम वेरिएबल उसके प्रोबेबिलिटी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशंस. दैट इज द. अब मुझे तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये हो गया e of x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. अब मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला? e of x इज x. इसको समेशन में पुट करो तो समेशन ऑफ इज व्हाट? x लिख लो, है ना. x नथिंग बट x1, x2, x3 और ये हो गया f of x. So that is the formula of e of x. E of x is nothing but the mean value. E of x is nothing but the mean value or expected value. ठीक है. E of x is nothing but the mean value or expected value. मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ E of x? E of x is nothing but the summation of ऑल x, सारे x इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी. इस तरह से लिख सकते हैं. मीन दिस इज नथिंग बट द, इसको ही बोलते हैं एक्सपेक्टेड. मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x.
इसको ही बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ एक्स, इसको ही बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ एक्स, इसको भी हम मीन वैल्यू, इसका सिंबल है म्यू, इसका सिंबल है म्यू, या फिर इसको म्यू एक्स भी बोलते हैं। मीन वैल्यू ऑफ एक ही वेरिएबल है आपके एग्जाम में, एक ही वेरिएबल, तो म्यू भी बोल सकते हैं और म्यू एक्स भी बोल सकते हैं। तो दैट इज द नोटेशन आई यूज हियर, दैट इज द नोटेशन I use here. मतलब this is what a mathematical expectation for the mean value for the discrete random variable. मतलब आपको x1 x2 दिया रहेगा, उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी से और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। सो दैट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। हमेशा याद रखना, कभी कभी मैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोलूंगा, कभी इसको म्यू बोलूंगा, कभी e ऑफ x बोलूंगा, तो मीनिंग इज व्हाट, मीनिंग इज सेम, मीनिंग इज सेम। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेकंड फॉर्मूला, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका जो फॉर्मूला है वो है ई ऑफ x माइनस म्यू, x माइनस म्यू द होल स्क्वायर, x माइनस म्यू द होल स्क्वायर, x माइनस म्यू द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला यहाँ पे e ऑफ x है, यहाँ स्मॉल x है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर इनटू f ऑफ x, इनटू f ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसको ही दूसरा फॉर्मूला जो है वेरिएंस ऑफ एक्स का, वो है वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट द मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन वैल्यू ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, दैट इज अनदर फॉर्मूला। एंड थर्ड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस डॉट डी, और उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब ये जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट। सो दैट इज द थ्री फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, second is the variance, variance of what, mean value of x minus mu. What is the mu? Mu is what, what is the mu, e of x. ठीक है, so where mu is the mean value, mu is the what, mean value of x, mean value of x. So in this way we have to write all these things. ठीक है, so now we go for the कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, नाउ वी गो फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जाएंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में क्या होगा बताइए, व्हाट द कंटिन्यूअस, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो आई राइट हियर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस क्या क्या बदलेगा बताओ, यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन, ऑल आर सेम, यहाँ क्या आएगा, अगेन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज सेम, दिस फॉर्मूला इज सेम, यहां पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू dx, अगेन फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, यहां पे वेरिएंस ऑफ x मतलब मीन वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर, x माइनस म्यू द होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज आंसर। क्लियर है, अदरवाइज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, इन दिस वे वी हैव टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ओनली थ्री फॉर्मूले वी हैव टू रिमेंबर फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान दो, now we go for the one simple problem, we go for the one simple problem।
So a problem is example number 1 for the discrete. A variable x has probability function. A variable x has the probability function x. Here -3, here 6, and here 9, and this is what f of x. So f of x equal to 1 by 6, second 1 by 2, and this is what 1 by 3. Here find e of x. Second one, e of x square. Third one, e of 2x plus 1 the whole square. E of 2x plus 1 the whole square. Fourth one, variance of x. चलो सॉल्यूशन. मुझे सबसे पहले बोला है e of x. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ e of x? मुझे डाटाबेस चाहिए. यस, दिस डाटा इज व्हाट डिस्क्रीट. तो समेशन आएगा कि इंटीग्रेशन आएगा? यस, समेशन आएगा कि इंटीग्रेशन आएगा? समेशन आएगा, क्योंकि डाटा डिस्क्रीट. यहां लिख लेंगे हियर x इज डिस्क्रीट random. X is the discrete random variable. ठीक है. So therefore first one, e of x equal to summation of x into f of x. अब summation of x into f of x मतलब x है आपके पास. First x, what is the x? -3 into what is the f of -3 का f of x क्या है? 1 by 6. So I have mentioned here 1 by 6 plus here what 6 is the x. What is the probability function of 6? 1 by 2. Here what is the next x? 9. What is the probability? 1 by 3. See, arrangement is here. Here what? 3 3 है ना. See, यहाँ पे 3, ठीक है. यहाँ पे 2. तो what is the answer? -1 by 2 plus 3 and plus 3. So here what? -1 by 2 plus what? 6. Now cross multiply is here. -1 plus 12 divided by 2. So what is the answer? -11 by 2. That is the mean value of x. Sorry, not minus, here 11 by 2, because here -1 and plus 2. So this implies what is the e of x? Equal to what? 11 by 2. That is the answer. E of x is what? 11 by 2 है ना. e of x is the 11 by 2. Now next one is what? Second one सेम है. e of x square मतलब हमें मीन वैल्यू ऑफ किसकी निकालना है? x square. मीन वैल्यू ऑफ x square या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x square. तो मुझे बताओ क्या चेंज होगा? या समेशन या x क्या आएगा? x square into what? f of x. x into f of x. अब मुझे बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? x square है तो मतलब यहाँ -3 का होल स्क्वायर होगा. f of x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 1 by 6. मतलब देखो दोनों को कंपेयर करो, ठीक है. यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर या 1 by 2 एज इट इज. प्लस यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर इंटू व्हाट? 1 by 3. अगर यहाँ मीन वैल्यू ऑफ x क्यूब आएगा तो यहाँ पे x क्यूब आएगा. मीन वैल्यू ऑफ x⁴ आएगा तो x⁴ आएगा. इसको सॉल्व कर दीजिए. सम कैलकुलेशन इज हियर. द आंसर ऑफ दिस वन इज द 93 डिवाइडेड बाय 2. 93 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? तो गो फॉर द थर्ड वन. मतलब यहाँ पे e of x स्क्वायर कितना है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ e of x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 93 डिवाइडेड बाय 2. e of x स्क्वायर इज 93 डिवाइडेड बाय. नाउ थर्ड वन. नाउ गो फॉर द थर्ड वन. मतलब इतना सिंपल है मीन वैल्यू ऑफ x. सिर्फ कैलकुलेशंस है, अदरवाइज एवरी टर्म इज इजी. नाउ नेक्स्ट. अब ध्यान दो, थर्ड वन इसको दो तरीके से किया जा सकता है. e of 2x plus 1 the whole square. अब मुझे बता, जैसे e of x का फॉर्मूला है क्या होगा? समेशन ऑफ व्हाट? 2x plus 1 the whole
स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। हार जाएगा ना, कैसे करोगे आप मुझे बताओ। यहाँ देखो 2 है ना, पहले आएगा 2 इंटू वॉट एक्स क्या आएगा -3 प्लस वॉट 1 द होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कितना आएगा 1/6। ये पहली टर्म होगी। दूसरी टर्म क्या हो जाएंगे 2 इंटू वॉट इज द एक्स -3 प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, प्लस फिर से 2 एक्स क्या है 9 द होल 9 प्लस वॉट 1 और उसका होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कितना हो गया 1/3। कैलकुलेशन कर लो आप। मतलब एक से जगह एक बार क्या रखा -3 और प्रोबेबिलिटी क्या लिखा 1/6। एक बार एक से जगह क्या होगा -3 प्रोबेबिलिटी क्या लिखा सॉरी एक से जगह 6 आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। और एक बार एक से जगह क्या लिखा 9। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर, इसका जो आंसर है द आंसर ऑफ दिस वन इज 209। आंसर ऑफ दिस वन इज so e of 2x plus 1 the whole square equal to 209, but don't use this method, don't use this method। तो which method? or method देखो e of what 2x plus 1 the whole square है। पहले एक काम करते इसको सिंप्लीफाई कर लेते, a plus b the whole square फॉर्मूला। व्हाट इज द 2x the whole square कितना हो गया 4x square। क्लियर है, 4x square प्लस 2 टाइम 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा 4x एंड प्लस व्हाट 1 स्क्वायर कितना हो गया 1। मुझे बता इसको अलग अलग कर दो तो यहाँ पे क्या होगा e of what 4x square प्लस व्हाट e of what 4x एंड प्लस व्हाट e of what 1। मुझे बता यहाँ क्या है मीन वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर 4 इज आउटसाइड तो यहाँ क्या होगा 4 e of what x स्क्वायर प्लस 4 इज आउटसाइड यहाँ क्या होगा e of x एंड यहाँ पे क्या होगा e of 1। सारे आंसर आपके पास है क्या? यू हैव ऑल द आंसर, यस और नो? है आपके पास आंसर? मुझे तो e of x स्क्वायर है 93 डिवाइड बाई 2, सो आई पुट हियर इनटू 93 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 e of x आपके पास है व्हाट इज e of x 11/2 प्लस e of 1। अब देखो 1 नंबर है उसका मीन खुद का मीन वो खुद ही रहेगा e of 2 e of 1 e of 2 एक ही नंबर है उसका मीन निकालना है। 2-3 नंबर है तो हम ऐड करते हैं तो e of 1 क्या होगा अगेन 1। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट 2 दिस इज व्हाट अगेन 2। ठीक है, सो हियर द आंसर ऑफ दिस वन इज कैलकुलेशन कर लो। द आंसर ऑफ दिस वन इज द 209। आंसर ऑफ दिस वन इज व्हाट 209। सो दैट इज द ठीक है। तो ये कैसे आएगा 186। दिस आंसर इज द 186 प्लस दिस आंसर इज 22 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस वन इज द 209। सो इन दिस वे तो मुझे तो कौन सी मेथड ज्यादा बेटर है फर्स्ट और सेकंड वन। अब लास्ट वन देखिए। हाँ मुझे बताओ e of x मतलब क्या होता है म्यू। e of x मतलब क्या होता है म्यू। अब वेरिएंस ऑफ x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, बेटर कौन सा है? ठीक है, बेटर कौन सा है? अब मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ x ये वाला वेरिएंस ऑफ x ये क्या हो जाएगा e of what x माइनस म्यू द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा बताओ समेशन ऑफ ऑल x माइनस म्यू द होल स्क्वायर इनटू f of x। अब मुझे बताओ यहाँ देखो x म्यू है आपके पास तो यहाँ बताओ व्हाट इज द x -3 x is -3 minus what is the mu 11/2 the whole square into f of x। what is f of x 1/6 प्लस फिर से करते रहो। मुझे बताओ what is the x 6 minus 11/2 the whole square into f of x what 1/2 प्लस what is the mu 9 minus 11/2 the whole square into what 1/3। अब मुझे बताओ कैलकुलेशन से we get the variance of x। पर ये थोड़ा टफ गया ना। दूसरा मेथड है आपके पास है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स याद है मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स मतलब मीन वैल्यू ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू e ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 93 डिवाइडेड बाय 2 माइनस मीन वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ एक्स 11/2 और उसका होल स्क्वायर। सो this is what 93 divided by 2 minus 121 divided by 4
सॉल्व करो वी गेट द आंसर, इसे सॉल्व करो वी गेट द आंसर। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस वन इज द 65 डिवाइडेड बाय 4, मतलब इसका भी आंसर कितने होने वाला था 65 डिवाइडेड बाय 4। कौन सा ज्यादा बेहतर है? डोंट यूज दिस मेथड, डायरेक्टली यूज दिस मेथड फॉर द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। व्हाट इज द सेम फॉर्मूला ऑफ द वेरिएंस ऑफ एक्स? वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, अब मुझे होता है ये हो गया। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया नहीं था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 4। अब ये कैलकुलेटर से आप डेसिमल में ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव लर्न टुडे द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर? थैंक यू।